टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बी ऑन स्टैंड बाय। बल्कि विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाई है, बड़ी खबर सीधा आइए। अमेरिका को लेकर चीन का अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। चीनी नागरिकों को अमेरिका नहीं जाने की नसीहत, चीनी नागरिकों के लिए ट्रैवल रिस्क अलर्ट, चीनी पर्यटकों को अमेरिकी यात्रा के जोखिम की चेतावनी, अमेरिका से बढ़ते ट्रेड वॉर को लेकर चेतावनी है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अमेरिका को लेकर चीन का अलर्ट, बड़ी खबर। चीनी नागरिकों को अमेरिका नहीं जाने की नसीहत, चीनी नागरिकों के लिए ट्रैवल रिस्क अलर्ट है, चीनी पर्यटकों को अमेरिकी यात्रा के जोखिम की चेतावनी। मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए मेरे बगल में दिखाइएगा। अमेरिका के 125% टैरिफ से चीन का निकला दम, ब्रेक करिए। 17 साल के सबसे निचले स्तर पर चीन की करेंसी युआन, डॉलर के मुकाबले युआन 7.34 तक गिर गया है। दिसंबर 2007 के बाद अब तक की यह सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका से ट्रेड वॉर का चीन पर बुरा असर पड़ा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर वॉल और दोनों ब्रेकिंग के साथ राजन सर के पास चलेंगे। ये देखिए, ये युआन जो है वो बुरे हाल में है। ये देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया बुरे हाल में है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। अब सीधे चलिए राजन सर के पास, वॉल और ये दोनों ब्रेकिंग के साथ। राजन सर, हालात ठीक नहीं है, तू डाल डाल में पात पात, हिंदी में कहते हैं, कहावत है। डोनाल्ड ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं, लेकिन वो कहीं क्योंकि सर आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। अमेरिका के पास लोग नहीं है काम करने के लिए, अमेरिका के पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है काम कराने के लिए, अमेरिका के पास सप्लाई लाइंस नहीं है। अमेरिका की इंडस्ट्रीज आज से 20 साल पहले डिफंक्ट हो चुकी हैं, बारिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अमेरिका के पास न्यू टेक्नोलॉजी के लिहाज से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है, और वो चीन से पंगा ले रहे हैं। मैं चीन की बैटिंग नहीं कर रहा हूं, वो यूरोप से पंगा ले रहे हैं, जो कि 65 करोड़ का मार्केट है। नहीं, बिल्कुल सही बोला निशांत, आपने तो सारे पॉइंट्स बता ही दिए कि अभी एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डेमोग्राफी की बात करें, अगर एजुकेशन, इंजीनियर्स की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो उसमें बहुत चीन काफ़ी आगे निकल चुका है, और दूसरे देश भी, भारत और ब्राज़ील जैसे देश भी काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो वैसे में अमेरिका जो एक लीडिंग पावर जिस ढंग से 1990 के दशक में था, अभी नहीं रह गया। संभावना तो यह भी बताई जा रही है कि अगर जिस ढंग से ट्रंप की पॉलिसी है कि सारे जो अपने उनके मित्र देश हैं उसको जिस ढंग से वो अलग थलग कर रहे हैं, तो वैसे में वो एशिया पैसिफिक में भी अपनी डोमिनेंस को मेंटेन नहीं कर सकते। कल ही कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जापान ने किस ढंग से चीन के साथ डील करने की कोशिश की, साउथ कोरिया वहाँ पे डील करने की कोशिश कर रहा है टैरिफ इत्यादि इशू को लेकर। तो वैसे में अगर होता है तो आप अमेरिका का जो प्रेजेंस है अभी एशिया पैसिफिक में, जापान में उसके 50,000 फोर्सेस हैं, साउथ कोरिया में 28,000 के आसपास है, फिलीपींस में है, इन सारे क्षेत्र में अगर सिचुएशन बदलता है, जहां पे अमेरिका, अगर ट्रंप अगर अलग थलग कर देते हैं, तो वैसे में अमेरिका काफ़ी कमज़ोर एशिया पैसिफिक में भी हो जाएगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ पे रिवाइव नहीं किया जा सकता है, चाहे टैरिफ को कितना भी लगा लें। तो वैसे में मुझे लगता है कि अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर ही है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दूसरी शक्तियाँ बहुत ही उभर के आ रही हैं। तो हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर मूव कर रहे हैं, और ये होता दिख रहा है अभी के समय। राजन सर आपका और सिन्हा सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। किसकी? ट्रंप की पिक्चर अभी बाकी है। मास्टर ऑफ यू टर्न्स डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रिवर्स सिग्नेचर भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। बड़ी खबर देखिए ब्रेकिंग और बाइट के साथ। चीन को लेकर ट्रंप ने लिया यू टर्न, ब्रेकिंग और शॉर्ट। चीन को लेकर ट्रंप के बदले अंदाज,